नाज़रीन आदाब। 1 दिसंबर 2022 मुताबिक 6 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में सौराष्ट्र, कुछ और जनूबी खित्ते के 19 अजला के 89 सीटों पर जुमेरात यानी 1 दिसंबर को पोलिंग होगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस इलेक्शन में रियासत में 27 बरसों से बरसर इख्तिदार बीजेपी के कई कदावर लीडरों का वक़ार दांव पर लगेगा। जुमेरात को पहले मरहले में 89 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 70 ख्वातीन शामिल हैं। गुजरात की बिल्किस बानो केस में कसूरवार 11 अफराद को जेल से रिहा किए जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल बिल्किस बानो ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सवाल किया है कि आखिर जेल में सजा काट रहे उन मुजरिमों को आज़ादी क्यों दी गई है। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी की दरख्वास्त दायर की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को कहा कि मुजफ्फरनगर में आज मुकम्मल तौर से अमन व अमान है और इसकी वाहिद वजह रियासत में बीजेपी का इख्तिदार में होना है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने निशानदही की कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत काम कर रही है और समाज के हर तबके को हर स्कीम से मुस्तफीद करना चाहती है। मरकजी वजीर दिफा और बीजेपी के सरकर्दा लीडरान में शामिल राजनाथ सिंह ने यकसा सिविल कोड से मुतालिक एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का वक्त आ गया है और सभी रियासतों को इस पर गौर करना चाहिए। वजीर दफा ने यह बयान अपने एक इंटरव्यू में दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया है। यह अर्जी कर्नाटक में तंजीम के रियासती सरबराह नासिर पाशा ने दायर की थी। अदालत ने इससे कबल PFI और इससे वाबस्ता कई दीगर तंजीमों पर 5 साल की पाबंदी आयद करने से मुतालिक सवाल करने वाली एक दरख्वास्त पर हुक्म महफूज कर लिया था। वाज़ेह है कि सितंबर के महीने में मरकजी हुकूमत ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने और ISIS जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते के इल्जाम में PFI और कई दीगर तंजीमों पर दहशतगर्दी के सख्त कानून के तहत 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को लखनऊ में मुनक़िद होने वाली डिजास्टर मैनेजमेंट की तीसरी इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ आफात से बचने के लिए चौकसी और बेदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। स्कूलों के निसाब में डिजास्टर मैनेजमेंट को शामिल करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि सैलाब, जलजला, आसमानी बिजली और आग वगैरह के दौरान उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए तो यकीनन बड़े जानी नुकसान से बचा जा सकता है। वज़ीर आला ने रियासती हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की इस अहम कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने सड़क हादिसात की तरफ भी सबकी तवज्जो मबजूल कराई। मरकजी हुकूमत की अक़लियती वजारत ने एक सर्कुलर जारी करके इत्तला दी है कि रवां बरस यानी इस साल से अक़लियती तबके के पहली जमात से 8वीं जमात तक के तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन कानून के निफाज के बाद बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कराई गई है, लिहाजा स्कॉलरशिप देने का कोई जवाज नहीं है। अब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के तलबा हासिल कर सकेंगे। काबिल गौर बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मदारिस में राइट टू एजुकेशन एक्ट का निफाज हुआ ही नहीं है। इसके बावजूद मदारिस के तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया गया है। बच्चों के वालिदैन और स्कूली बच्चों ने हुकूमत से इस सिलसिले में इस फैसले पर गौर खौज और नजरसानी करने की गुजारिश की है। साबिक वजीर आला अखिलेश यादव को आप सभी छोटे नेताजी कहकर बुलाएं। ये बात बुध को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के बानी और अखिलेश यादव के चचा शिवपाल सिंह यादव ने एक जलसे आम में कही। उन्होंने कहा कि नेताजी के इंतकाल के बाद ये पहला इलेक्शन है। जिस तरह नेताजी को आप सबका प्यार मिला उसी तरह छोटे नेताजी को भी मिलना चाहिए। इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी के मैनपुरी उम्मीदवार रघुराज शाक्य को भी निशाना बनाया। वहीं SP उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को तरक्की दी। मैनपुरी के लोग नेताजी का खानदान है, इसलिए आप पहले की तरह इस मरतबा भी SP को अपना आशीर्वाद दें। राजधानी लखनऊ के महकमे आबपाशी के अहाते में बुलडोजर कार्रवाई की गई। महकमे आबपाशी के अहाते में गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि मुलाजिमीन ने रिहायशी जगहों पर नाजायज कब्जे कर रखे थे। महकमे की जानिब से कई बार नोटिस भी दिए गए। वाज़ेह है कि हजरतगंज के बालू अड्डे में वाक़ महकमे आबपाशी यानी सिंचाई
صفائی विभाग के रिहायशी इहाते में खाली जमीन पर कई मुलाजिमीन ने मकानात बना लिए थे। महकमे के मुलाजिमीन के इशारे पर कुछ बाहर के लोग भी महकमे के रिहायशी इहाते में मकानात बनाकर रहने लगे थे। महकमे ने कई मरतबा मुलाजिमीन को नोटिस देकर कब्जा हटाने का वक्त दिया, लेकिन मुलाजिमीन की जानिब से खाली जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद बुध को सुबह पुलिस की मौजूदगी में नाजायज कब्जे गिरा दिए गए। लखनऊ के रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ घरों से निकलने वाले गीले कूड़े से बायो CNG गैस बनाने की तैयारी कर रहा है। कॉर्पोरेशन को काफी अरसे से एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जो प्लांट लगाकर कूड़े को ठिकाने लगाए और गीले कचरे से बायो CNG गैस बनाए। बिलाखिर कॉर्पोरेशन को इसमें कामयाबी मिली है और उसने एक कंपनी को प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। ये प्लांट अगले 2 साल के अंदर लग जाएगा। यहाँ 300 टन गीले कचरे से 20,000 किलो बायो CNG गैस बनाई जाएगी। प्लांट से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सरकारी गाड़ियां चलाने के लिए CNG गैस 5 रुपए सस्ते दामों पर दस्तयाब होगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर ऐबक में मदरसे में एक धमाका होने की खबर है, जिसके नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक और 24 दीगर जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता साल अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक दर्जनों धमाके हो चुके हैं, जिसमें शहरियों को निशाना बनाया गया है। ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी अस्करियत पसंद ग्रुप दाइश यानी इस्लामिक स्टेट के मकामी चैप्टर ने कबूल की है। दारुल हुकूमत के शुमाल में तकरीबन 200 किलोमीटर दूर ऐबक में एक डॉक्टर ने बताया कि इस धमाके में ज्यादातर नौजवान हलाक हुए हैं। तालिबान हुक्काम ने धमाके की जगह का मुहासरा कर लिया है और इमदादी कामों का सिलसिला तेज रफ्तारी के साथ जारी है। ब्रितानिया में मरदमशुमारी के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि मसीही बिरादरी के अफराद की तादाद मुल्क की निस्फ आबादी से भी कम रह गई है। डॉन में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रितानिया में मुसलमानों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है। कौमी शुमारियात के दफ्तर ONS ने कहा है कि ब्रितानिया में मसीहियों के मुकाबले कोई भी मजहब आम नहीं है। मसीही इबादतगाह यार्क के आर्च बिशप स्टीफन कोट्रेल कहते हैं कि ये कोई ज्यादा हैरत की बात नहीं है कि वक्त के साथ साथ आबादी में मसीहियों का तनासुब कम हो रहा है। उनका कहना था कि मरदमशुमारी के नताइज खबरदार करते हैं कि हमें मुआशरे में मजहब के किरदार के हवाले से नजरसानी की जरूरत है। पेंटागन ने एक अहम रिपोर्ट में चीन की फौजी ताकत को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका चीन की तेजी से बढ़ती हुई फौजी ताकत और जौहरी हथियारों से परेशान है। पेंटागन ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट में अपने खदशात का इजहार किया है। पेंटागन की जानिब से मंगल को जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन ने अपनी मौजूदा जौहरी तैयारी को इसी रफ्तार के साथ जारी रखा तो उसके पास मुमकिन तौर पर 2035 तक 5001 जौहरी वारहेड्स का जखीरा हो जाएगा। उधर चीन ने कहा है कि हथियारों को कम करने के लिए वो बातचीत पर तैयार है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में कि जब वाशिंगटन भी अपने जौहरी जखीरे को चीन की सतह तक कम कर दे। इंसानी हुकूक के एक इदारे ने गुज़श्ता रात ऐलान किया है कि सऊदी अरब में आज़ादी बयान और आज़ादी इजहार राय के हामी 3 कैदियों को इस वक्त आले सऊद की सख्त तरीन सजाओं का सामना है। इन कैदियों में से एक अब्दुल्ला अल हामिद है, जिन्हें 2 अप्रैल 2020 में सख्त तरीन जिस्मानी ईज़ाएं पहुंचाई गईं और जेल में बहीमाना रवैये और इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूमी की बिना पर वो जेल में ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन कैदियों में से एक शेख सलमान अल औद है, जो 2017 से आले सऊद की जेल में है, जबकि तीसरे कैदी मोहम्मद अल कहतानी है, जिन्होंने 10 साल तक कैद की सख्त सजा काटी और फिर उसके बाद से वो लापता हो गए। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने आले सऊद से मुतालबा किया है कि वो सियासी कैदियों, खासतौर से इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली 2 खवातीन कैदियों को फौरी तौर पर जेल से रिहा करे। क्रेमलिन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को और कीव में मुज़ाकरात के लिए जरूरी है कि यूक्रेन में इस सिलसिले का सियासी इरादा भी पाया जाता हो। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि फिलहाल मुज़ाकरात का सवाल नहीं उठता, क्योंकि यूक्रेनी फरीक ने इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा कीव के खिलाफ रूस का खुसूसी फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। रूस के सदारती तर्जुमान इससे पहले भी कह चुके हैं कि यूक्रेन की हुकूमत अमन मुज़ाकरात में ताअत्तुल की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह बात साफ हो चुकी है कि मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करने का हुक्म कीव को वाशिंगटन से मिला था। पूर्वांग फूड्स का PAPA प्रेम और पौष्टिक अचार, स्वाद दादी और नानी के हाथों का, घरेलू पद्धति से बने शुद्ध एवं पौष्टिक अचार आइटम्स भारत भर में होम डिलीवरी उपलब्ध। रेट्स एवं अचार आइटम्स जानने के लिए व्हाट्सएप करें 8299 599 829।